भारत की धर्म ध्वजा का परचम विश्व भर में लहराने वाले स्वामी विवेकानंद आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा और अमिट ऊर्जा का स्रोत है। नरेंद्र यानी विवेकानंद के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। युवाओं के लिए जो मील के पत्थर उन्होंने स्थापित किए वो आज भी विश्व भर में अटूट है, अद्वितीय है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग में चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इसके लिए वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। सन 1884 में विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेंद्र पर पड़ा। घर की दशा बहुत खराब थी। कुछ ठीक था तो ये कि नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते, स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते और अतिथि को अपने बिस्तर में सुला देते। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से गए थे, किंतु মনো চলো নিজ নিকেতনে আ আ परमहंस जी ने देखा तो एकदम से पहचान भी लिया कि यही तो वो शिष्य है जिसका उन्हें बहुत दिनों से इंतजार है। परमहंस जी की कृपा से नरेंद्र को आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख हो गए। एक दिन एखाने आमार काछे एकाकी आसबे। संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में सतत हाजिर रहे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। कैंसर के कारण गले में से थूक, रक्त, कफ आदि निकलता था। इन सबकी सफाई में खूब ध्यान दिया करते थे। एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और लापरवाही दिखाई और घृणा से नाक भौं सिकोड़ी। ये देखकर विवेकानंद को गुस्सा आ गया। उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाई और पूरी की पूरी पी गए। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके। गुरुदेव को वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके, समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक खजाने की महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में थी ऐसी गुरु भक्ति, ऐसी गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए। इनकी ऊर्जा और शक्ति का परिचय इसी बात से हो जाता है कि कन्याकुमारी के तट से समुद्र के बीच खड़ी चट्टान पर तैर कर पहुंचे और 3 दिन तक वहां ध्यान लगाया।
वहीं ज्ञान हुआ कि उनका जन्म तो अपने धर्म और संस्कृति के संवाहक के रूप में विश्व भर में ले जाने के लिए हुआ है। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। 1893 में शिकागो यानी अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने ना दिया जाए। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए, क्योंकि उनके संबोधन का आरंभ भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों से हुआ। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. So, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. And I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. फिर अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। स्वामी जी ने विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। अमेरिका में स्वामी जी को प्राच्य दर्शन के आचार्य पद पर और कोलंबिया विश्वविद्यालय में संस्कृत आचार्य के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार को प्राथमिकता दी, जो आज के विदेशी संस्कृति को अपनाने वाले भारतीय युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है। जब स्वामी विवेकानंद विदेश गए तो उनका भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है? स्वामी जी बोले, बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने व्यंग्य किया, अरे ये कैसी संस्कृति है आपकी, तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है, कोट पतलून जैसा कुछ भी पहनावा नहीं है। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। विवेकानंद ने कहा था कि मुझे 50 युवा मिल जाए तो मैं नव राष्ट्र निर्माण कर सकता हूं, पर तब उन्हें इतने युवा नहीं मिले थे। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि नैतिकता, धार्मिकता, दार्शनिकता, सामाजिकता, आध्यात्मिकता ये सभी जीवन के प्रमुख अंग हैं, जिनके अंतर्गत मानवता के विकास और स्वरूप निर्धारण करने वाले सिद्धांतों का प्रतिपादन होता रहा है। मनुष्य जीवन के सर्वोच्च आदर्शों और मूल्य के प्रतिष्ठा का आधार मानवतावादी जीवन दृष्टि ही है। इसलिए इसका महत्व और प्रासंगिकता जीवन के समानांतर सदैव मौजूद है। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना
विश्व अनाथ हो जाएगा। ये स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने देह त्याग दिया। वर्तमान में हमें स्वामी विवेकानंद के जीवन से सीखने और उस पर अमल करने की आवश्यकता है। वो घोर राष्ट्रप्रेमी थे और देश ही उनकी संपत्ति था। ऐसे में ये समझने की आवश्यकता है कि आज का युवा देश में आगजनी तोड़फोड़ कर जब राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो ये देखकर अफसोस होता है, क्योंकि इस प्रकार का देश स्वामी विवेकानंद के सपनों का देश तो नहीं हो सकता है। उनके विचारों और हमें दिखाए गए मार्गदर्शन की आज हम सभी को सख्त ज़रूरत है। उनका मूल मंत्र उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, हम सभी के लिए सफलता का मूल मंत्र है। द रीप टाइम्स का स्वामी विवेकानंद को ट्रिब्यूट।